ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी भी जो हुकूमत आई है इसके बारे में ये तासुर है कि अगर हुकूमत में भी कोई आता है तो डील के ज़रिए आता है और मीडिया में भी कोई आता है तो डील के ज़रिए आता है। आजकल जो FIR दर्ज हो रही हैं उन नामालूम अफराद का ये वो सहाफ़ी और एंकर पर्सन हज़रात हैं जो नाम लेते हुए अभी भी घबराते हैं और डरते हैं। हम लोगों ने वाज़े तौर पे पॉइंट आउट किया था कि ये रियासती इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, मगर अब की बार ये जो नए अब जो जिसको कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी का फ़ायदा उठाने वाले एंकर हज़रात हैं, ये नाम भी नहीं ले रहे अपनी FIR में। ये बाजवा का नाम लेके जो उनके खिलाफ वीडियो लॉक किया था, बाद में वो जनरल बाजवा का नाम उस वीडियो में से निकाल के वो वीडियो डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दी। समी इब्राहिम साहब का जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मती बताओ कि तुम्हारे डॉलर्स किधर से आते हैं। ये तासुर क्यों है आपके बारे में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दौर PK देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपसे मुखातिब है। मतीउल्लाह जान साहब ने आज हमें टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है सर। ये जो नामालूम लोग हैं जो साफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं, रियासत की तो बाकायदा एक डेफिनेशन मौजूद है, रियासत के अंदर नामालूम कौन होता है? देखिए, आजकल जो FIR दर्ज हो रही हैं उन नामालूम अफराद का ये वो सहाफ़ी और एंकर पर्सन हज़रात हैं जो नाम लेते हुए अभी भी घबराते हैं और डरते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि जो पहले पिछले दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो FIR दर्ज होती थी, अफसार आलम पे हमला हुआ, सत्तूर को घर में घुस के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेरा अगवा हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने वाज़े तौर पर पॉइंट आउट किया था कि ये रियासती इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, मगर अब की बार ये जो नए अब जो जिसको कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी का फ़ायदा उठाने वाले एंकर हज़रात हैं, ये सिर्फ अपनी गिरफ्तारी के ऊपर ही उंगली कटा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये नाम भी नहीं ले रहे अपनी FIR में। ये बराह रास्त सियासतदानों का नाम ले रहे हैं, जी नवाज शरीफ करवा रहा है, शहबाज शरीफ करवा रहा है या हमजा शहबाज करवा रहा है, तो इस तरह की FIR में नाम दे के ये अभी भी जो है किसी न किसी डील करने के चक्रों में हैं उन रियासती इदारों के साथ जिनके साथ मिल के ये गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासत और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के खिलाफ साजिशें करते रहे और विलाग और प्रोपेगेंडा भी करते हैं। एक तासुर मतीबा ये भी है, जब आपने इदारों के खिलाफ बात की, असदपुर ने बात की, तो उस वक्त ये भी एक तासुर था कि आप लोग हमेशा से इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। मैं एक छोटा सा हवाला देता हूँ। समी इब्राहिम साहब का जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मती बताओ कि तुम्हारे डॉलर्स किधर से आते हैं। ये तासुर क्यों है आपके बारे में? ये तासुर समी इब्राहिम ने बनाया। मैं आपका कोई तासुर है तो बताएं, मैं उसका अभी जवाब दे। ये समी इब्राहिम से असल में मैं सिंपल सा सवाल कर रहा था कि आपकी शहरियत क्या है, तो सिंपल कह देते कि हाँ मैं अमरीकी शहरी भी हूँ। सारी दुनिया को पता है, उनके पासपोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, तो उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। ठीक है यार, तो दोहरी शहरियत भी तो रखते हैं, कोई दोहरी शहरियत होना कोई जुर्म तो नहीं है, मगर आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप बताएं कि मैं दोहरी शहरियत रखता हूँ और मैं पाकिस्तानी शहरी भी हूँ और मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? समी इब्राहिम ने थोड़ा उसको छुपाने की कोशिश की। उन्होंने ये समझा कि शायद जो फ़ौज पे तनकीद का उन पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो अगर उनकी अमरीकी शहरियत उन्होंने अपने मुंह से मान ली तो फिर लोग कहेंगे असल अमरीकी साजिश तो ये है जो समी इब्राहिम कर रहा है बतौर एक अमरीकी शहरी फ़ौज के खिलाफ बात करके। उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके जो उनके खिलाफ वीडियो लॉक किया था, बाद में वो जनरल बाजवा का नाम उस वीडियो में से निकाल के वो वीडियो डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दी। तो मेरे ख्याल में ये वो एंकर पर्सन हैं जो कि अभी भी खुल के बात करने को तैयार नहीं है और जैसे मैंने पहले कहा, ये उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं। सिर्फ FIR की मार है, एक FIR की मार है और सिर्फ FIR कटती है, यहाँ भागे भागे आते हैं, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मांगते हैं जिनके रात के खुलने पे इन्हीं लोगों को एतराज़ होता है। नहीं, फिर सर आपके इंटरव्यूज़, अगर अरशद शरीफ का आप इंटरव्यू करते हैं, वायरल जाता है, लोग देखते भी हैं और उसके ऊपर केसेस भी होते हैं। समी इब्राहिम का वायरल जाता है, मोहित पीरज़ादा साहब का गुज़श्ता दिन आपने इंटरव्यू किया, बड़ा ज़बरदस्त गया। इतना ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हम देख रहे हैं कि यूट्यूब तक क्यों महदूद है, प्राइम टेलीविजन स्क्रीन पर क्यों नहीं है? आप इसके जवाब मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, फिर भी क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि अभी भी जो प्राइम टाइम पे लोग आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ हदूद उन्होंने अपने लिए मुकर्रर कर ली हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मती भाई, सिर्फ आप यहाँ तक क्यों महदूद रखना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप और 2-3 और साफ़ी हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर रहे, बाकी जितने साफ़ी हैं मोस्टली वो इन डील्स के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का तो सवाल इसलिए नहीं पैदा होता। मैं तो समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को आइनी तौर पर फ़रीक होना ही नहीं चाहिए सियासत के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट अ बोनाफाइड स्टेक होल्डर। तो अगर कोई वज़ीर दफ़ा हमें बुलाए तो हम उनके साथ जाए, हम बात करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्या है? वो एक मातहत महकमा है, तो इसमें डील की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी भी जो हुकूमत आई है इसके बारे में ये तासुर है कि अगर हुकूमत में भी कोई आता है तो डील के ज़रिए आता है और मीडिया में भी कोई आता है तो डील के ज़रिए आता है।
मुझे ये बताएं कि सर इमरान खान की जो गवर्नमेंट गिराई गई आधी रात को और एक अदालती फैसले के तहत नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी ख़त्म की गई थी, उन्हें भी नाअहल किया गया था, डिफरेंस क्या है और अभी भी आपका टिल्ट इमरान खान के अगेंस्ट क्यों है, या कम अज़ कम हमें महसूस होता है? मेरा टिल्ट इमरान खान के अगेंस्ट नहीं है, मेरा टिल्ट इमरान खान की उन पॉलिसियों के अगेंस्ट है जिस पॉलिसियों के तहत उन्होंने फ़ौज के इदारे को इस्तेमाल किया, फ़ौज के इदारे के कंधे पे चढ़ के 2018 के इलेक्शन में रिगिंग के ज़रिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए सामने आए, मीडिया को दबा कर आए, मीडिया को सप्रेस किया। उनके दौर में जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म हुआ और जिस किस्म के कवानीन वो लाते रहे, तो मेरा इख्तलाफ तो उनकी पॉलिसियों से है, उनके उस बयानिए से है जिसमें कभी वो कहते हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और तासुर वो ये देते हैं कि फ़ौज को जो है इमरान खान का साथ दे के सहाफ़ियों को भी अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाना चाहिए, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी जजों को ज़रिए उनको सज़ाएँ दिलवानी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में तस्लीम किया कि अगर फ़ौज जो है वो 8-9 सियासतदानों को सज़ाएँ दिलवा देती तो एहतसाब का अमल बड़ा मजबूत हो जाता। ये इमरान खान है, ये हमारा वज़ीर आज़म है जो ये कह रहा है कि फ़ौज जजों से कह के सज़ाएँ दिलवाती। तो मेरा इख्तलाफ तो इस बयानी के ख़िलाफ़ है। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर तो हम भी एज ए हीरो ही देखते रहे, बतौर पॉलिटिशियन अब हम उन्हें एज ए ज़ीरो ही देखते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो पॉलिटिकल थिंकिंग ही नहीं है जो एक जमहूरी मुल्क के किसी भी सियासी क़यादत की होनी चाहिए। लेकिन सर उसूल की सियासत तो किसी ने भी नहीं की पाकिस्तान में, या आप समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डील करके मुल्क से बाहर चले जाना ठीक था, उसूली सियासत थी? बिल्कुल, उस पर तनकीद होनी चाहिए। एक होते असूल के ऊपर बहस हो सकती है, तनकीद भी हो सकती है, लेकिन मावरा आइन जो है वो असूल की सियासत ना करने से बड़ा जुर्म है। मावरा आइन आप बातें करें, मावरा आइन आप हरकत करें, साजिश करके आप हुकूमत में आएँ, किसी हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें करें, तो ये असूल तो फिर इसके ऊपर तो सारी दुनिया में बहस होती है और उस पर तनकीद भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर तनकीद होनी चाहिए, नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर तनकीद होनी चाहिए, मगर कुछ हदूद ये होती हैं कि कम से कम आइन से मावरा कोई ऐसी हरकत ना की जाए। और मैं समझता हूँ इमरान खान ने अपनी हदूद को क्रॉस किया है, रेड लाइन्स को क्रॉस किया है, वो रेड लाइन्स जो कि आइन के अंदर बनाई गई। आप रिपोर्टर भी हैं और आप ज़्यादा समझते हैं आइन को और कानून को, मुझे ये बताएं कि क्या अदालत कर सकती थी कि अहकामात जारी करते पार्लियामेंट को कि इस टाइम पर वोटिंग हो, इस टाइम पे ये हो, इस टाइम पर वो, एक टाइम टेबल डिसाइड कर सकती थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो इस मुल्क में बहुत कुछ करती रही है, लेकिन ये वाहिद फैसला था कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का जो तकाजा है, जो चीज़ें आइन के अंदर लिखी होती है ना कि 7 दिनों के अंदर आपने वोटिंग करानी है जब मोशन मूव हो जाए अदम एतमाद की, जो आइन का तकाजा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो आइन का दिफा करेंगे। और जो चीज़ें आइन में नहीं लिखी होती, जो पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती हैं, उनके अंदर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। मगर जो आइन के अंदर लिख दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास लोग जाते हैं कि जनाब आप आइन पे अमल करवाएं, आपने हल्फ उठाया हुआ है कि आइन का आप दिफा करेंगे, तो आइन के अंदर लिखी हुई जो डेडलाइंस हैं, अगर उनको कोई भी इदारा फॉलो नहीं करता तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। बहरहाल पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो है 2/3 अक्सरियत से कोई भी आइन में तरमीम कर सकती है। तो अगर पार्लियामेंट को एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट के इन चीज़ों के ऊपर कि वो मुदाखला नहीं कर सकती, तो आइन में तरमीम करके कह दे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के अंदर लिखी हुई किसी चीज़ के हवाले से मुदाखला नहीं कर सकती और उसका कोई और तरीक़ाकार अपना दे। मगर सुप्रीम कोर्ट पाबंद थी, अगर वो ऐसा ना करती तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी आइन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब होती, क्योंकि जो चीज़ें आइन में लिख दी गई हैं वो पार्लियामेंट में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं होती, वो माननी पड़ती हैं। और अगर पार्लियामेंट भी नहीं मानेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे मनवाएगी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का बस जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर तो वो आइन नाफिज कर लेते हैं और करना भी चाहिए, मगर चंद दूसरे ताकतवर इदारे हैं वहाँ पर जाके हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है थोड़ा मोहतात हो जाती है। आखिरी 2-3 मुख्तसरन सवालात। ISPR ने प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, ए पॉलिटिकल हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि डॉलर ठीक जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी ठीक जा रही है। आपकी टेक क्या है इस सारी गुफ्तगू के ऊपर? देखें, ISPR की बातों के ऊपर क्या मैं आप कमेंट करूं। 2-2 घंटे जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बावर्दी अफराद, तो वो ये साबित करने की पहले कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, फिर कहते हैं न्यूट्रल नहीं हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त शायद, लेकिन पहले जो कुछ होता रहा है चंद साल पहले तक, मेरे ख्याल में उसके बाद कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि, और ये न्यूट्रल हैं या नहीं है, ये बात इदारे को कहने की क्या ज़रूरत है। अदारा आइन के तहत एक मातहत इदारा है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत के कमांड एंड कंट्रोल में है और वफाकी हुकूमत का हुक्म जो है उस पर अमल दरामद करना फ़ौज के इदारे का फ़र्ज़ है। और ये कहना कि फ़ौज न्यूट्रल है, ये वैसे ही है कि फ़ौज के अंदर कोई नौजवान अफसर ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं अपने सीनियर अफसर की बात नहीं मानता, तो वो न्यूट्रलिटी नहीं होती, वो बगावत होती है और उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो इसी तरह फ़ौज भी किसी भी हुकूमत के हुक्म को डिफाई नहीं कर सकती, उसकी हुक्मदुली नहीं कर सकती वो न्यूट्रलिटी के नाम पे। वन लास्ट क्वेश्चन, कल लॉन्ग मार्च इमरान खान लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, बैकडोर क्या डिस्कशन हुई
और जो न्यूट्रल्स हैं क्या वो वाकई न्यूट्रल्स हैं? देखें, जब प्रैक्टिकली हालात जब ख़राब हो जाते हैं ना, तो न्यूट्रल जो तारें होती हैं वो भी जल जाती हैं, तो न्यूट्रलिटी का भी मसला हो जाता है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से यही मामला है कि न्यूट्रल रह के भी एक न्यूट्रलिटी की भी एक सियासत है आजकल के दौर में। जब हालात बहुत ख़राब हो जाएं, हुकूमत फ़ौज को तलब कर ले मदद के लिए और फ़ौज के कि जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर वो न्यूट्रलिटी नहीं है, वो हुकूमतूली होती है। तो मेरे ख्याल में किसी न किसी लेवल पे अब फ़ौज जो है वो न्यूट्रल होते हुए भी मीडिएटर का किरदार तो ज़रूर अदा करती है। कभी एक की तजावीज़ दूसरों के पास लेके जाती है, दूसरों की एक के पास लेके जाती है, और इसका सबूत ये है कि इमरान खान खुद इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं और फ़ौज के तर्जमान इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाने से पहले वो इस तरह की तजावीज़ का तबादला करते रहे हैं और फ़ौज इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करती रही है। तो आजकल के हालात में भी मैं नहीं मानता कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल होगी, मीडिएटर का किरदार अभी भी अदा करेगी, जो कि बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है, ये उसके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वोट को इज़्ज़त देते देते वो जिस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, तो कम से कम अब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपने अख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करें। मती भाई, ऑन अ लाइटर नोट, एक बार आपको अगवा भी किया गया और काफ़ी टाइम आप अगवा भी रहे, इस कदर बेखौफी की क्या वजह है सर? पता नहीं ये बेखौफी है या बेवकूफ़ी है। बेखौफी है। मतीउल्लाह जान साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल, उनका ये कहना था कि न्यूट्रल की भी एक डेफिनेशन है और न्यूट्रल रहकर भी शायद कुछ ना कुछ किरदार अदा किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।